This video is present to you by Login Academy, and it's referencing Mathematics Syllabus D, and it covers Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास जो डिपार्चर टाइम गिवन है वो है 22:35। जर्नी का टाइम है हमारे पास 8 आवर्स और अराइवल टाइम हमें मालूम करना है। जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो होगा हमारे पास अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब हम इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं। डिपार्चर टाइम है हमारे पास 22:35 प्लस 8 22:35। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 24 आवर क्लॉक है। सही है, 24 आवर क्लॉक के हिसाब से ये आपके पास दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपके पास 12 से बड़ी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर 8 आवर्स ऐड करेंगे। क्योंकि हमें आवर्स ऐड करना है इसलिए हम आवर्स की जगह पे एडिशन परफॉर्म करेंगे, इस तरह से जिस तरह से मैं अभी परफॉर्म करने जा रही हूँ एडिशन। जब आप इसकी एडिशन परफॉर्म करेंगे आपके पास आंसर आएगा 5, 3, 2, 8, 10 एंड 30। ये आपके पास आया आंसर, यानी कि 30:35। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसे आपको कन्वर्ट करना है 12 आवर नोटेशन में, और 12 आवर नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी वो कुछ ये थी कि अगर आपके पास आर सेक्शन में वैल्यू 12 या 12 से ज़्यादा होगी तो आपको इसमें से 12 को माइनस करना होगा। यहाँ हमारे पास 30 है, हम इसमें से 12 आर को माइनस करेंगे। 30 में से जब आप 12 आर को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18:35। अब आप यहाँ गौर से देखें कि ये काम करने के बावजूद भी आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो स्टिल 12 से बड़ी है। आप इसे उस वक्त तक 12 से माइनस करेंगे जब तक कि वैल्यू 12 के अंदर ना आ जाए। अब हम यहाँ पर दोबारा से इसको लेंगे, यानी कि 18:35 और इसमें से दोबारा हम 12 को माइनस करेंगे। आंसर आएगा हमारे पास 8 - 2 6। ये आपके पास जो आंसर आया वो आया आपका 6:35। अब आप ये बताइए कि ये जो आपके पास आंसर आ रहा है 6:35, ये आपके पास एम है या पीएम है? क्योंकि हमें 12 आवर नोटेशन में एम या पीएम दोनों का मार्क करना हो। ये देखने से पहले कि इस यहाँ पर हम वेदर एम लगाएंगे या पीएम लगाएंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो आपके पास वैल्यू थी 22:35 ये आपके पास एम थी या पीएम थी। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 12 से बड़ी थी। जब आपने इसको कन्वर्ट किया, या अगर 12 से अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको 12 आर में लेकर आएंगे तो इसमें से आप 12 को माइनस करेंगे। इसमें से आप 12 को माइनस करें, आपके पास आंसर आएगा 10:35। जब भी हम 12 में से माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास पीएम में। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा डिपार्चर टाइम था वो शुरू हुआ था रात को 10:35 से। ठीक है, फिर आपने उसमें से कैलकुलेशन परफॉर्म करी, 8 घंटे लगाए। तो 8 घंटे लगाने के बाद जो भी आपके पास आंसर आया उसमें से आपने 12 को एक दफ़ा माइनस किया, फिर दोबारा 12 को माइनस किया, यानी कि इन टोटल आपने 24 आवर्स को माइनस किया, यानी कि पूरे एक दिन को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो आपके पास 6:35 आएगा, ये आएगा एएम में, यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि 06:35 नेक्स्ट डे। ठीक है, ज़ीरो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि 12 आवर में आप इसको ले रहे हैं, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। यह आपके पास फाइनल आंसर है पार्ट बी का।
एक दफ़ा मैं इसको फिर से रिव्यू कर दूँ। डिपार्चर टाइम था आपका 22:35। यहाँ से ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास 24 आवर क्लॉक है। इसके अंदर हमने 8 आवर्स को ऐड किया। आवर्स ऐड करने थे इसलिए हमने आवर्स के सेक्शन में ऐड किया। ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, ये हमने एडिशन परफॉर्म किए। एडिशन परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आया वो आया 30:35। 30:35 में से हमने 12 को माइनस किया। आंसर आया हमारे पास 18:35 और 18:35 में से हमने माइनस किया 12 को, तो जो आंसर आया हमारे पास वो था 635। हम ये चाहते तो यहाँ पर 30:35 में से 24 को डायरेक्टली माइनस कर सकते थे। पहले आपने यहाँ 12 किया, फिर आपने यहाँ 12 किया, आप डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर यही आ जाता 635। इसमें से जो भी तरीका आपको आसान लगे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम अपने पार्ट सी को देखते हैं।